फिल्टर दे विच LC फिल्टर की स्पैशलिटी ये है कि तुहाडा जिहड़ा जदों असीं कंबाइन करते हैं L और C दोनों नूं कंबाइन करते हैं तो उस टाइम ते जिहड़ा रिपल फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रजिस्टेंस हो जाता है। असी L फिल्टर दे विच असीं देखिया सीगा जिहड़ा सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर सीगा उहदे विच असीं देखिया सीगा कि उत्थे नहीं सूटेबल हैगा जिथे लोड रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। और सिमिलरली असी शंट कैपेसिटर फिल्टर दे विच देखिया है कि जदों जिहड़ा रिपल फैक्टर है वो डिक्रीज़ होंदा है इंक्रीज़ इन लोड रजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल मतलब लोड रजिस्टेंस के उपर जिहड़ी है वेरीएशन रिपल फैक्टर की मिलती ही मिलती है सानू दोनों फिल्टर्स दे विच। पर जदों असीं दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिंदे हैं L और C दोनों को कंबाइन कर दिंदे हैं उस टाइम ते जिहड़ा साडा रिपल फैक्टर है वो लोड रजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये जिहड़ा असी मैथेमैटिकल अपनी करांगे इंटरप्रिटेशन उहदे च तुसीं जिहड़ा वा प्रॉपर देख सकते हो। इहदे विच इसी तरह ही रिपल फैक्टर निकालन दे लई जिहड़ा E = 2em/π जिस तरह असी L फिल्टर दे विच कीता सीगा इसी तरह ही जिहड़े ने उन्होंने असी फोरियर सीरीज़ दे विच जिहड़ा उन्होंने असी लिखिया होया है। और इहदा DC कंपोनेंट पार्ट है वो DC कंपोनेंट ए वाला है, बाकी जिन्ने भी ये सारे तुहाडे AC कंपोनेंट्स ने इनू असी बोलांगे सैकेंड हारमोनिक इनू असी बोलांगे फोर्थ हारमोनिक। क्योंकि सैकेंड हारमोनिक इनू तां बोलांगे क्योंकि यदि ओमेगा तो 2 ओमेगा है इत्थे फ्रीक्वेंसी 4 ओमेगा इसलिए सैकेंड हारमोनिक्स है फोर्थ हारमोनिक्स है। तो यह वाला पार्ट ये DC है, ये वाला पार्ट ये AC है। तो DC पार्ट दा जिहड़ा मतलब EDC कंटेंट है ये वो हैगा 2e/π और ये तो असी IDC जिहड़ा वो निकाल लिया सी जिवें असी पहले भी किया सी EDC नूं RL दे नाल मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड करके तो 2em/π तो इनू डिवाइड करोगे RL दे नाल तो ये तुहाडे कोल IDC आ जाएगा। तो रिपल फैक्टर निकालन दे लई असी करते हैं IAC/IDC या फिर EAC/IAC। तो ये जिहड़ा वा उही असी कर रहे हैं। ये असी निकाल रहे हैं इंपीडेंस फिल्टर का और लोड रजिस्टेंस L का। हुण तुहानूं पता है भी ये साडे कोल दो पैरलल च हैगे रजिस्टेंस जिवें हुण साडे कोल इत्थे एक कैपेसिटर भी है और ये नाल तुहाडे कोल इत्थे लोड रजिस्टेंस जिहड़ा वा वो भी लग्या होया। तो जिहड़ी ओहदी ओवरऑल जिहड़ी इहदी रजिस्टेंस है वो जिवें जिवें पैरलल्स दे विच हो जाती है R1 R2/R1 + R2। तो इसी तरीके नाल जिहड़ी इहदी है वो ये लिखी हुई है तुहाडी। देखो जिहड़ी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो तुहाडी हुंदी है 1/ωc। अगर ये सैकेंड हारमोनिक है तो ओमेगा जिहड़ी है वो 2 ओमेगा होगी यानी कि 2 ωc जिहड़ी है वो तुहाडे कोल जिहड़ी है ये 1/2 ωc जिहड़ा है इहदा रजिस्टेंस है कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली। और आयोटा भी ये नाल है। आयोटा जिहड़ा है आयोटा नूं जे दे नाल भी कई बुक्स दे विच जिहड़ा वा लिखिया हुंदा है। तो इत्थे जिहड़ी इहदी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होई है और इहदी जिहड़ी लोड रजिस्टेंस है उहदी तुहाडे कोल हैगी है RL। ठीक है, तो इन्हां दोनों ये तुहाडे कोल R1 R2 की हो जाएगा, इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और डिवाइड करो R1 विच इज़ योर RL प्लस R2 विच इज़ योर दिस वैल्यू 1/2 ωc। जे दी जगह ते तुसीं आयोटा भी लिख सकते हो। हुण इहदे विच साडे कोल एक इत्थे L भी लगा होया सी। L दी जिहड़ी रिएक्टेंस है वो हुंदी है ωL नॉर्मली। ठीक है, बट क्योंकि सैकेंड हारमोनिक है ये 2 ωL ऑफकोर्स आयोटा भी दे नाल है तो आयोटा 2 ωL जिहड़ी है वो इत्थे तुहाडे कोल इहदी रिएक्टेंस है। तो इस तरीके नाल पूरा जिहड़ा सर्किट है पहले असीं इन्हां दोनों दी निकाल ली फिर इहदी निकाल ली। तो सीरीज़ दे विच असीं की करदे हैं सिंपल R1 + R2 पैरलल दे विच असीं जिहड़ा वा वो वाला फॉर्मूला लगाने हैं। तो इहदे विच हुण इसी तरीके नाल ये जिहड़ा तुहाडा Z2 है ये तुहाडा इस तरीके नाल जिहड़ा है वो लिखिया होया है। तो क्योंकि 1/2 आयोटा 2 ωc जिहड़ा वा वो RL जिहड़ा वा उस तो बहुत ज़्यादा है इसलिए असीं इनू जिहड़ा वा इग्नोर कर रहे हैं। तो इनू इस जगह ते सिर्फ साडे कोल RL ही आ रहा है। तो RL दे नाल उपर वाला RL कैंसल हो जाएगा तो 1/2 ωc जिहड़ा वा वो तुहाडे कोल इफैक्टिव जिहड़ा Z2 आ वो तुहाडे कोल रहेगा। इनू असी थोड़ा सॉल्व किया है ये जिहड़ी इनू डिनोमीनेटर च आ गया ये चीज़। तो जिहड़ा Z2 का मैगनीट्यूड है इंपीडेंस का जिहड़ा मैगनीट्यूड है वो साडे कोल आ गया 4
ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1/2 ओमेगा सी, ये जोड़ा तुहाडे कोल Z2 है। इनू असी इस तरीके नाल भी कर सकते हैं, इदा भी Z2 का स्क्वायर कर लीए, यदा स्क्वायर और वह अंडर ये जोड़ा ये, क्योंकि ये जोड़ा तुहाडा एक कॉम्पलैक्स हैगा तुहाडे कोल, तो तुसी इनू इस तरह भी कर सकते हो A प्लस आयोटा B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बेसिकली। ये थोड़ा रियल पार्ट है, ये थोड़ा इमेजनरी पार्ट है। तो इतों जो Z2 का जोड़ा मैगनीट्यूड है वो इतों निकालिया हुआ इस तरीके के नाल। तो हुण जी पीक वैल्यू असी ले लीए, पीक वैल्यू जी है I0, ठीक है, मैक्सीमम वैल्यू ऑफ करंट जी है हारमोनिक करंट, वो देखो तुहाडे कोल की आएगी ये सारी टर्म, और इनू डिवाइड करांगे असी Z2 के नाल, ठीक है। तो ये सारी टर्म जी है डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। तो ये जोड़ा ये तुहाडे कोल ये आ गया तुहाडे कोल I0 की वैल्यू। अगर तुहाडे कोल I0 होवे तां असीं RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। RMS वैल्यू जी होंदी I0 अपॉन ओमेगा √2, तो ये सारे नू डिवाइड करना √2 दे नाल, ये साडे कोल आ जाएगी RMS टर्म। सिंस इन L सेक्शन फिल्टर 2 ओमेगा L जोड़ा वा, क्योंकि वो 1/2 ओमेगा C तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनू असी लिख सकते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी जोड़ा वो भी 1 तो ज़्यादा है, तो इसलिए 1 टर्म नू असी जोड़ा वा इग्नोर कर रहे हैं। 1 टर्म नू इग्नोर जो असी कर रहे हैं तो असी लिख सकते हैं 8 ओमेगा सी EM अपॉन 3/2 पाए 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी। इतों जोड़े सारे फैक्टर्स हैं काफ़ी सारे कैंसल हो जाते हैं, जिमें ये नाल ये कैंसल हो जाता तो इतने 2 बन जाता है, बाकी एक ओमेगा जोड़ा वा वो भी तुहाडा कैंसल हो रहा है, ठीक है। सी वाला पार्ट भी जोड़ा कैंसल हो रहा है, तो तुहाडे कोल बच रहा है क्योंकि ये 2 अपॉन √2 है, तो ये √2 EM अपॉन 3 पाए ओमेगा L, ये जो तुहाडे कोल टर्म्स जड़ियाँ ने बचदियाँ ने, इस तरीके तुहाडे कोल I2 जोड़ा वो बन जाता है। दिस इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द करंट फॉर द सेकेंड हारमोनिक, इसलिए इतने 2 लिखा हुआ है। सिमिलरली असी 4th हारमोनिक के लिए करना, तो सारे किते जिथे असी ओमेगा 2 ओमेगा लिया सी, इत्थे असी 4 ओमेगा लवांगे, तो I4 की वैल्यू जी है वो साडे कोल A आ जाएगी। हुण E2 जोड़ा है वो की हुंदा है I2 मल्टीप्लाई बाय XC, ठीक है। C दे थ्रू जोड़ा वा वो असी देखना है जोड़ा AC कंपोनेंट, क्योंकि वो ही होएगा ना, तो इसलिए ये जी वैल्यू है ये तुहाडे कोल E2 की वैल्यू A बन जाती है, I4 की वैल्यू जी है वो तुहाडे कोल A बन जाती है। तो तुसी देख सकते हो इन्हां विच कितना ज़्यादा जोड़ा वा डिफरेंस है। ये जी है ये अराउंड 0.05 टाइम्स जी E4 वैल्यू हैगी है E2 तो मतलब बहुत ज़्यादा जी वैल्यू है वो घट हैगी है ये तो इस तरीके दे नाल असी जी हायर हारमोनिक्स जड़ियाँ ने उन्होंने असी निगलैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगे ज़्यादा वैल्यू बहुत ज़्यादा घट रही है, तो असी सिर्फ एक टर्म तक ही जोड़ा वा उन्होंने रिटेन कर रहे हैं, सेकेंड हारमोनिक तक ही रिटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रिपल फैक्टर है वो असी लिखांगे E2 अपॉन EDC। E2 की वैल्यू जी है वो तुहाडे कोल ए वाली वैल्यू इत्थे फिल करोगे, और EDC की जी वैल्यू है वो असी निकाली सीगी 2 EM अपॉन पाई, यानी कि फर्स्ट जोड़ा सीगा, तो ये इत्थे असी फिल करांगे, और फिल करन तो बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स कैंसल हो जाते हैं, और बट यू आर लैफ्ट विद दिस 0.47 × 1/4 ओमेगा स्क्वायर एल सी। हुण तुसीं इहदे विच इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हो भी इहदे विच रिपल फैक्टर च आर वैल्यू नहीं आ रही, तो इसदा मतलब ये है कि जिहड़ी भी रिपल्स आ रही ने AC जिहड़ी तुहानूं असीं बेसिकली AC टू DC कन्वर्ट कर रहे सी, पर DC दे विच फिर भी थोड़ियां बहुत रिपल्स जिहड़ियां ने वो रह जांदियां ने, तो रिपल्स जिहड़ियां रहिंदियां ने वो सिर्फ L और C ते ही डिपेंड कर रही ने, R दे उपर डिपेंड नहीं कर रही। तो जिन्ना मर्जी लोड रजिस्टेंस होवे L ते C की वैल्यू सूटेबली असी चूज़ करके असी जिहड़ा गामा है यानी कि रिपल फैक्टर है उन्होंने असी किसी भी वैल्यू तक जिहड़ा वा असी लैके जा सकते हैं। तो हुण तुसीं इहदी जिहड़ी आउटपुट है वो तुहाडी इस फिगर दे विच शो कीती हुई है, तो तुसीं देखदे हो कि जिहड़ी इहदी आउटपुट हैगी है वो फॉल नहीं हुंदी, ठीक है। वो इसलिए नहीं हुंदी क्योंकि इहदे विच सीरीज़ इंडक्टर लग्या होया है। सीरीज़ इंडक्टर जिहड़ा वा वो कैपेसिटर नूं उहदी फुल कैपेसिटी तक चार्ज नहीं होण दिंदा, जिस कारण जिहड़ी है वो तुहाडे कोल रिपल्स जिहड़ियां ने वो बहुत ज़्यादा जिवें घट गईयां ने इहदियां। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा वा वो तो एक काइंड ऑफ
एक प्रॉपर फ्लो जिहड़ा वा तुहानूं मिलदा है करंट दा या वोल्टेज दा कह लो। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा वा फिल्टरिंग एक्शन जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा अच्छा जिहड़ा इहदे विच हुंदा है LC फिल्टर दे विच। तो नैक्सट तुसीं देख सकदे हो तुहाडे कोल हैगी है वोल्टेज रेगूलेशन। द आउटपुट ऑफ LC फिल्टर की आउटपुट ये शो करती है कि करंट जिहड़ा वा जीरो तो कभी भी फॉल नहीं हो रहा। किसी भी पोर्शन तुसीं वोल्टेज की कोई भी पोर्शन देख लो, किते भी जीरो के उपर मतलब करंट नहीं बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा। तो ये उदों ही चीज़ हो सकती है जदों IMAC जिहड़ा वा बहुत ज़्यादा घट हो, AC कंटेंट घट हो IDC तो। ਇਹਦਾ मतलब 4 ਐ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4em/3π2 2 ओमेगा L और IDC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ L ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ RL/3 ओमेगा ਤੋਂ। तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ EAC/EM ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LC ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। तो ये देख सकते हो कि वैन L इज़ 0 द फिल्टर इज़ अ सिंपल कैपेसिटर, ठीक है। एंड आउटपुट DC वोल्टेज इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू EM। और जिमें जिमें L की वैल्यू जी वधदी आ, जी आउटपुट DC वोल्टेज है तुहाडी वो डिक्रीज़ करती है। और जदों L ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल वैल्यू ये तो जी वैल्यू आ वो I की वैल्यू जी वो ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जी वोल्टेज के विच जी है वो कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। तो ये जोड़ा वा ये तुहाडी वोल्टेज रेगूलेशन जी है ये अच्छी है LC फिल्टर की। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर L सेक्शन फिल्टर।